क्या आपने कभी सोचा है हमारे पास बीमारियों का इलाज करने के लिए अलग अलग पद्धतियां क्यों हैं? एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी, ये तीनों चिकित्सा पद्धतियां अपनी अपनी खासियत और तरीकों के लिए जानी जाती हैं। हम इन तीनों पद्धतियों के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आज। तो आइए जानते हैं इन तीनों पद्धतियों के बारे में। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज IND और मैं हूँ श्वेता राज। तो चलिए शुरू करते हैं इस विशेष सेगमेंट को। आइए सबसे पहले बात करते हैं इन पद्धतियों के मूल सिद्धांत की। पहला है एलोपैथी। एलोपैथी यानी आधुनिक चिकित्सा। इसका उद्देश्य है कि रोग के लक्षणों या कारणों को सीधा निशाना बनाना। यह अपोजिट क्योर्स के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ दवाएं, सर्जरी और तकनीक का उपयोग होता है। दूसरा है आयुर्वेद। आयुर्वेद की जड़ें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में है। यह शरीर की ऊर्जा, वात, पित्त और कफ को संतुलित करने पर जोर देती है। यह एक समग्र यानी होलिस्टिक पद्धति है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाती है। तीसरा है होम्योपैथी, जिसका सिद्धांत है लाइक क्यूर्स लाइक, यानी जो पदार्थ स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा कर सकता है वही बीमार व्यक्ति में उसी लक्षण को ठीक कर सकता है। इसमें दवाएं बहुत ही कम मात्रा में दी जाती हैं। अब जानते हैं कि ये पद्धति इलाज कैसे करती है। पहला, एलोपैथी। एलोपैथी में तेजी से असर दिखाने वाली दवाइयों और सर्जरी का इस्तेमाल होता है। हालांकि इनके साथ साइड इफेक्ट का जोखिम भी रहता है। एक्सरे, MRI और ब्लड टेस्ट जैसी डायग्नोस्टिक उपकरण इसमें अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है आयुर्वेद। आयुर्वेद में दीर्घकालिक और निवारक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसमें हर्बल दवाई, पंचकर्म, योग और ध्यान शामिल है। सही तरीके से अपनाने पर साइड इफेक्ट कम होता है, लेकिन यह पद्धति समय और अनुशासन मांगती है। अगला है होम्योपैथी। होम्योपैथी में इलाज बेहद व्यक्तिगत होता है। दवाइयाँ इतनी पतली होती हैं कि उनके केमिकल अवशेष भी मुश्किल से मिलती हैं। आलोचक इसे प्लेसिबो इफेक्ट मानते हैं, लेकिन कई लोग इसे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक समस्याओं के लिए प्रभावी भी मानते हैं। अब जानते हैं कि इन पद्धतियों का वैज्ञानिक आधार कितना मजबूत है। पहला, एलोपैथी। एलोपैथी को क्लिनिकल ट्रायल और वैज्ञानिक शोध का पूरा समर्थन मिलता है। यह FDA और WHO जैसी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होती है। हालांकि इसे कभी कभी समग्र देखभाल की कमी के लिए आलोचना मिलती है। दूसरा है आयुर्वेद में ऐतिहासिक प्रमाण बहुत है, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन की कमी इसे पीछे रखती है। आज हल्दी और अश्वगंधा जैसे तत्वों पर वैश्विक स्तर पर रिसर्च हो रही है। तीसरा है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक के पास वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है। इसमें सक्रिय तत्व इतने पतले होते हैं कि उनका मापन मुश्किल हो जाता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट के लिए आलोचना मिलती है, लेकिन इसके समर्थक इसे संपूर्ण उपचार मानते हैं। हर चिकित्सा पद्धति की अपनी ताकत और कुछ सीमाएं होती हैं। तो ये जानते हैं इन तीनों की क्या ताकत है और क्या सीमाएं हैं। पहला है एलोपैथी। एलोपैथी की ताकत है कि वह तेजी से असर करता है, जटिल बीमारियों का भी इलाज करता है और इनके पास एडवांस डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि यह महंगा होता है और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी मिले हैं। दूसरा है आयुर्वेद। आयुर्वेद की ताकत है कि यह नेचुरल होता है। इसमें प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं। यह एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है। इसकी सीमा है कि परिणाम धीमे मिलती है और इसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तीसरा है होम्योपैथिक। इसकी ताकत है कि इसमें न्यूनतम साइड इफेक्ट होते हैं और मानसिक शारीरिक लक्षणों को देखकर ही इलाज किया जाता है। इसकी लिमिटेशंस है वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी और इसकी धीमी गति। तो दोस्तों, एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी तीनों की अपनी अपनी खासियत और सीमा है। हमें समझना होगा कि हर पद्धति का अपना महत्व है। यह आपके शरीर, बीमारी और जरूरत पर निर्भर करता है कि कौन सा इलाज आपके लिए बेहतर होगा। आशा है कि आज की चर्चा से आपको एक नई दृष्टि मिली होगी। अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।